हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है आपको, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग आज आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को नहीं पता है। तो प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Have faith in your dreams. Okay. You are very close to achieving your goal. It is time to take action. और क्या है डिवाइन, प्लीज आंसर दीजिए, प्लीज कार्ड दीजिए, मैसेज दीजिए। A fiery climax approaches. Emotions are running high. The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. Okay. तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज पहले हम इन कार्ड से रीडिंग निकालेंगे, इसके बाद फिर हम राइडर वाइट से भी देखेंगे कि क्या है आज की रीडिंग में आपके लिए। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें ना, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया था सरेंडर टू डिवाइन। ओके, आपको दिख रहा है? यानी कि यहाँ पे आप बहुत सारी अगर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और बातें बन नहीं रही हैं, काफ़ी परेशान हैं आप, तो आप ये मानना छोड़ दीजिए कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। जो भी कार्य आपके बिगड़ रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं, वहाँ पे आपको उन चीज़ को डिवाइन पे सरेंडर कर देना है। क्योंकि वैसे भी जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी काम नहीं बनते, चाहे हम लाख कोशिश कर लें। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है तो आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, वो काम अपने ही टाइम पे होगा। और आपको भी एक भरोसा रहेगा कि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, वो काम ज़रूर होगा। ये आपके अंदर एक तसल्ली हमेशा के लिए रहेगी। और अगर आप खुद सोच के कोई काम कर रहे हो, वैसे भी डिलेज ही होने हैं और आपको रोज़ एक एक नई चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, तो इससे अच्छा है कि आप उसको डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ताकि आप भी अपने जिम्मेदारियों से मुक्ति मिले आपको, कि आपको भी ये लगेगा कि अब तो मैंने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, अब ईश्वर जाने क्या करना है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में था सरेंडर टू डिवाइन, ये आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आपका ये आपके सपने को दिखाता है, ठीक है, ड्रीम्स। तो आपका लाइफ पर्पस, आपकी क्या इच्छा है, आप मन का क्या संकल्प है आपके, ये कार्ड ये शो कर रहा है। आपने जो सपना देखा था करियर में या रिलेशनशिप में, सम्मान, मान सम्मान पाने में, या फिर सक्सेस पाने में, या फिर जीत में,
उसे कई बार लोगों ने नकारा है, यानी वो चीज़ें आपकी फेल हुई हैं, बार बार यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो बार बार वो चीज़ें फेल हुई हैं, कहीं से आपको बार बार फेलियर फेस करने को मिला होगा, देखने को आपको ज़रूर मिला होगा, लोगों ने उसे नकार दिया होगा बहुत सारी चीज़ों में। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। कई लोग बोले होंगे ये संभव नहीं है, बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि ये चीज़ें संभव नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा बहुत सारे लोगों ने आपको बोला है पास्ट में कि तुम्हारी तो बस की नहीं है बातें, आपको टॉन्ट मारे गए हैं, तुम नहीं कर पाओगे, ऐसी बातें किसी ने ज़रूर बोली हैं आपको, तुम्हारे बस का ही नहीं है। लेकिन मुझे इस कार्ड से ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, आपके सपनों पर भरोसा करना ही एक सबसे बड़ी चाबी है ना। आपको आपके सपनों पर अगर आप भरोसा करते हैं तो आपको ऐसी चाबी मिलने वाली कि हर ताले को आप अनलॉक कर लेंगे अपने आप। इस समय आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो एक इनर प्यूरिफिकेशन फेस है। ठीक है, इनर प्यूरिफिकेशन का फेस इस समय आपके लाइफ में चल रहा है। आपको कई बार अकेलापन, टूटे हुए, थकान महसूस ऐसी हो रही होगी कि आप बहुत टूट गए हैं, थकान महसूस हो रही होगी, लेकिन वो आपका टूटना नहीं है, वो आपकी एनर्जी का यहाँ पे, आपकी एनर्जी यहाँ पे रिफाइन हो रही है एक्चुअली में। यहाँ एक सब्टल मिस्ट्री भी है, आपके जीवन में अनसीन फोर्सेस काम कर रही हैं जो दिखती नहीं है ना। डिवाइन फोर्सेस, एंजल्स की फोर्सेस, आपके स्पिरिट गाइड्स, तो ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है पर आपके लाइफ में ये चीज़ें काम कर रही हैं। यहाँ पे देखिए अनसीन फोर्सेस हैं, खास तौर पर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन और एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई हैं। आपको अपनी ड्रीम्स पर फेथ कर रखना है, ये कार्ड यही बताता है, क्योंकि डिवाइन वर्ल्ड आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। आपको आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, ये डिवाइन वर्ल्ड में ऑलरेडी चल रहा है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पे बहुत शार्प हो रही है, बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन और भी मिल रहे हैं, आप डेस्टिनी के रियल मार्ग पे चल चुके हैं, है ना। जो आपकी डेस्टिनी, आप उधर की तरफ चल चुके हैं। तो यहाँ पे अगला कार्ड हम देखते हैं क्या है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपसे एक बात दिल से अगर कहूँ ना, तो आप मंजिल के बहुत करीब हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आपको अभी लगा हो कि सब कुछ स्लो है, स्लो चल रहा है या स्टक हो चुका है, आगे ही नहीं बढ़ रहा, रुकी हुई है एनर्जी। लेकिन एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे, आखिरी मोड़ पर खड़े हो आप, अपने गोल के बहुत नज़दीक। आपकी एनर्जी आपको इशारा दे रही है। रिसेंट फ्यूचर में 2 मेजर ब्रेक थ्रू दिख रहे हैं, आपके लाइफ में आ सकते हैं। जो दरवाज़ा पहले बंद था अब खुलने वाला है। जो रिश्ता या अपॉर्चुनिटी पहले दूर थी अब हाथ में आने वाली है। यहाँ एक और रहस्य है, आप पर जो ब्लैक मैजिक या इविल आई, यहाँ पे इविल आई टाइप्स, जो नेगेटिविटी किसी ने आपके ऊपर भेजी थी, वो अब यहाँ पे बहुत कमज़ोर होती हुई मुझे दिख रही, वो टूटती हुई दिख रही, उसका टाइम पीरियड यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। किसी शत्रु ने, जिसे जो आपसे जेलस है, उसने आपके ऊपर टाइम टू टाइम मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ब्लैक मैजिक जरूर किया, या इविल आई इसने भेजा है, नेगेटिविटी, इविल आई टाइप्स नेगेटिविटी आपके ऊपर कई बार भेजी गई है। तो अब वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, उनका टाइम पीरियड यहाँ ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। जिसने आपको रोकने की कोशिश की, उल्टा वही ब्लॉक हो गया। खुद उस व्यक्ति के जीवन में ब्लॉकेज आ गई जिसने आपको ब्लॉक करने की कोशिश की। आपको बस कंसिस्टेंसी रखनी है अपने जीवन में, हार नहीं माननी है, क्योंकि जीत लिटरली आपके सामने खड़ी है। बिल्कुल आप जीत के करीब ही यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे है इट इज टाइम टू टेक एक्शन। ये कार्ड कह रहा है कि अपनी एनर्जी को एक फायर में बदल देना, अब कदम बढ़ाओ। ये कार्ड बता रहा है, ये कार्ड क्या कह रहा है आपको कि अब आप कदम आगे बढ़ाओ, अब असर्टिव बनो, अब बोल्ड बनो। ये कार्ड आपको यही संदेश दे रहा है।
इस समय आपके जीवन में एक शक्ति जाग रही है, कोई पावर एक्टिवेट हो रही है, वॉरियर एनर्जी है ये। आप एक वॉरियर किस्म के इंसान हो सकते हैं, वो एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है। आप पैसिव स्टेज से बाहर निकल रहे हैं और एक्टिव मैनिफेस्टेशन में आप प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ आपके शत्रुओं की एनर्जी साफ दिखाई दे रही है कि वो लोग आपको रोकने के लिए एग्रेसिव हुए हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि ना एग्रेसिव मोड में है कि लड़ाई झगड़े कुछ भी करके आपको ना रोका जाए किसी भी तरीके से। तो रोकने के लिए काफ़ी एग्रेशन मुझे दिख रहा है आपके शत्रुओं के अंदर। उन्होंने गॉसिप बहुत किया, मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन यहाँ पे देखिए एनर्जेटिक इंटरफेरेंस की कोशिश की गई है, मैनिपुलेशन भी की गई है, एनर्जेटिक इंटरफेरेंस की कोशिश भी की गई है। कुछ मामलों में यहाँ पे फिजिक अटैक या ब्लैक मैजिक भी प्रयोग हुआ है। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन लोग क्या आपके आसपास कर रहे हैं। आपको सेंस करना है कौन कैसे कैसे लोग हैं आपके आसपास। लेकिन अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पासा पलट चुका है। अब वो लोग ही आपकी आने वाली सफलता से डरने लगे हैं। अब यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो गए हैं। अब यहाँ पे बोल्ड देखिए, आप बोल्डली बोलो जो आप बोलना चाहते हैं। आपका अपना हक लो। अगर कोई आपका हक छीनता है, आपके हक की कुछ लोग यहाँ पे खाने की भी कोशिश कर रहे हैं या आपसे छीनने की कोशिश करते हैं, तो अपना हक लो, है ना। आपको बोला जा रहा है और बोल्डली बोलो जो आपको बोलना है, चुप नहीं रहना है। अपने विजन पर पूरी तरह ओनरशिप लो आप, ठीक है। दूसरों के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना है, अपने विजन पर पूरी तरह ओनरशिप आपको लेनी है। आप अब किसी से नहीं डरोगे और डरना भी नहीं, यही एंजल्स आपको बता रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर एक फायरी आग यानी कि एक फायर यहाँ पे जाग रही है हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे फोर्थ कार्ड है, देखते हैं क्या है। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। ओके, ये देखिए, ये एक ऐसा मोड़ आपके जीवन में है। एनर्जी का एक्सप्लोजन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कोई इवेंट या कोई कन्फ्रंटेशन, कोई क्लियरिटी, यहाँ पे कोई क्लियरिटी मोमेंट आ रहा है जो सब कुछ बदल देगा। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आपके सामने आ रही हैं जो आपका लाइफ ही बदल देंगी। यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है, आपकी ताकत खुलकर सामने आएगी। जो सच्चाई छिपी थी वो उजागर होगी। जो लोग फॉल्स फेस लगाए हुए थे उनका मुखौटा यहाँ पे गिरेगा। आपकी जीत सिर्फ जीत नहीं होगी, वह एक फायरी ड्रामेटिक यहाँ पे आपकी एक ना ड्रामेटिक विक्ट्री होने वाली है। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। आपकी जीत ही नहीं, यहाँ पे ड्रामेटिक यानी कि एक विक्ट्री यहाँ पे मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी विक्ट्री आपको मिलने वाली है। और जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे ना, जो आपको रोकना चाहते थे कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ें, वो लोग यहाँ पे शॉक में आने वाले हैं। झटके पे झटके लगने वाले हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि जिस एनर्जी से उन्होंने आप पर हमला किया था, है ना, वही एनर्जी अब उनकी ओर लौट रही है। यानी बैकफायर हो गई, रिवर्स टू सेंडर, सेंडेड बैक टू सेंडर हो चुकी है। ये कार्मिक रिवर्सल का मूवमेंट है। उनके ऊपर कर्मा पलट रहा है। जो उन्होंने आपके ऊपर किया ना, वही चीज़ें उनके ऊपर पलट के जा रही है। उनका कर्मा भी इसमें दिखाई दे रहा मुझे। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस समय आपकी जो इमोशंस हैं बहुत इंटेंस हैं। कभी बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाते हैं, कभी एंजाइटी आपको फील हो रही है, कभी बेचैनी, कभी खुशी, यानी कि एक जैसे इमोशंस नहीं, बहुत ज़्यादा हाई है आपके इमोशंस। बहुत बेचैनी भी मुझे दिख रही है, कभी खुशी भी हो जा रही है। ये इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है ना। आप अब एनर्जीज को महसूस करते हैं। आपके आसपास के लोगों के भाव, उनके विचार, उनका इंटेंशन भी आप ना यहाँ पे आपके सामने आने वाला है कि वो किस इंटेंशन से आपके आसपास रह रहे हैं या क्या चाहते हैं आपसे। आप यहाँ पे सेंस कर लेंगे।
साथ ही आपके द्वारा की गई प्रेयर्स, अगर आप अफर्मेशंस करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, और आप अगर देखिए हो सकता है यहाँ पे आपके अफर्मेशन बहुत ज़्यादा काम करती है, आपके प्रेयर्स यूनिवर्स में डायरेक्ट जाते हैं, तो यहाँ पे सुपर चार्ज्ड आपकी अफर्मेशंस हो चुकी हैं, आपकी प्रेयर्स भी सुपर चार्ज हो चुकी हैं। जो मैनिफेस्टेशन अब आप करेंगे, क्योंकि ये सुपर चार्ज हो चुकी हैं, जो मैनिफेस्टेशन अब आप करेंगे उसकी गति 3 गुना से भी अधिक होगी, बहुत तेजी से वो पूरी होगी, वो मैनिफेस्टेशन सुनी जाएंगी, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। यहाँ पे बस अपने दिल को आप शांत रखिएगा, शांति बना के रखना है, क्योंकि पूरी कॉस्मिक करंट आपकी तरफ बह रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ें आपके लिए निकल के आ रही हैं। आप जिस कठिन दौर से गुजर रहे थे, जिसमें स्ट्रगल थी, बहुत सारी रुकावटें थी, अब ये रिलेशनशिप में हो सकती हैं, आपके करियर में हो सकती हैं, रिलेटिव्स में हो सकती हैं, आपके रिलेटिव्स ने बहुत सारी रुकावटें डाली थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तनाव मैं देख रही हूँ आपके जीवन में, वो साइकिल अब समाप्त होती हुई दिख रही है। क्लेश खत्म हो रहे हैं, कष्ट खत्म हो रहे हैं, भारीपन उतरता जा रहा है। अब शुरू होने वाली है आपके जीवन में आपकी स्टेबिलिटी, सक्सेस आती हुई मैं देख रही हूँ। यहाँ पे ग्राउंडिंग में देख रही हूँ, रिकॉग्निशन मिलते हुए आपको देख रही हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अब देखिए, आप अब कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हैं। जो आपके खिलाफ एनर्जी चली थी वो अब बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो रही है, निष्क्रिय हो गई, यानी कि उसमें कोई ताकत नहीं रही, वो ख़त्म हो चुकी है। जिसने आपको गिराने की कोशिश की, अब वही अपने ही जाल में फंस रहा है। उखाड़ने आए थे आपको, पर खुद जड़ से उखड़ कर गए, पासा यहाँ पे पलट चुका है। यहाँ पे आप दिल से एक बात सुनिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे आपकी डेस्टिनी के साथ आप ना अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइन हो चुके हैं। आप अब नज़रअंदाज नहीं किए जाएंगे। अगर लोग पहले आपको इग्नोर कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, तो यहाँ पे अब ये चीज़ें काम नहीं आने वाली हैं। आपको दबाया नहीं जा सकता, आपको रोका नहीं जा सकता। आपके अंदर डिवाइन फायर यहाँ पे जाग चुकी है और अब आप राइजिंग फेज में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपकी सफलता सामने आएगी तो बहुत से लोग समझ जाएंगे कि आपसे खेलना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, है ना। उनको समझ में आएगा, क्योंकि अब आपके खिलाफ किया गया हर वार आपकी ढाल से टकरा कर वापस उन्हीं पे जा रहा है। यही कर्मा का नियम है, उनको कर्मा यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। यही कॉस्मिक जस्टिस है। यहाँ पे जो कॉस्मिक एनर्जीज आपके अंदर आ रही है, यही आपको जस्टिस भी दिला रही है और यही आपकी विजय की यहाँ पे आपको विजय दिला रही है। आप सुरक्षित हैं, आप यहाँ पे समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने राइट पाथ पे हैं और आपकी जो जर्नी है अब नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा। अभी हम थोड़े से डेक से भी देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कुछ और भी निकल के आता है क्या। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेजेस हैं? उखाड़ने कौन लोग आए थे? मेरे व्यूअर को जड़ से उखाड़ना चाहते थे और पर खुद जड़ से उखड़ कर गए, पासा पलट गया। ये कौन लोग हो सकते हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। और इतनी जेलसी, इतनी सारी चीजें, बस थोड़ी ही कार्ड लेंगे, काफी स्पष्ट रीडिंग निकल के आई है। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। देखिए, इन लोगों ने आपको मिटाने के लिए क्या किया। देखिए, सबसे पहले आपको कहीं से ये स्पाई करते हैं। आपके एंसिस्टर्स की भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आ गई। ये आपको कहीं ना कहीं से स्पाई करते हैं, आपके स्टेटस को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई किया जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। ये लोग कहीं बहुत दूर के नहीं हैं, यानी कि अगर ये आपके कज़न्स हैं
तो ये आपसे दूर रहते हैं, या जो भी है आपसे रिलेटेड ही हैं लोग, लेकिन आपके घर से दूर रहते हैं लोग, आपकी डेली की इन्फॉर्मेशन इन्हें नहीं मिलती है। तो ये अगर आप सोशल साइट पे कहीं भी हैं, तो अगर आप अपना कुछ डालते रहते हैं, उस पर कोई पोस्ट वगैरह कुछ डालते रहते हैं, तो ये उन चीज़ों को खंगालते रहते हैं कि इन्हें कोई क्लू मिले। तो इसीलिए आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी इनकी नज़र रहती है। जो लोग भी हैं, आपके एंसेस्टर्स ने भी इनके खिलाफ तलवारें उठा ली हैं, यहाँ पे दिख रहा है। ये जो भी इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह किया था ना, या इविल आई टाइप्स बहुत सारी एनर्जीज, डार्क एनर्जीज भेजी थी, तो आपके एंसेस्टर्स ने तलवार उठा रखी है, आपने देखा होगा, उधर ही की तरफ बैकफायर हो चुकी है, इन्हीं की तरफ। 2 ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पे कोई ना कोई है, मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है। जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका सेपरेशन चल रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड आपका रिलेशनशिप है। कितना भी कोई आपसे, देखिए यहाँ पे जो फेमिनाइन है और मैस्कुलाइन, यहाँ पे दोनों में सेपरेशन चल रहा है। मैस्कुलाइन रनर है, इस समय भागे हुए हैं, फेमिनाइन से भाग रहे हैं, और फेमिनाइन अपना इनर वर्क कर रही है यहाँ पे, जिनकी भी ये जर्नी निकल के आई है। और मैस्कुलाइन यहाँ पे रनर है, बहुत सारे रिलेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, पर शांति कहीं नहीं मिलेगी इनको। चाहे जितना, चाहे जहां चले जाएं, कहा है ना, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे। तो यहाँ पे देखिए, कितना भी ये भाग के चले जाएं, पर इनको संतुष्टि कहीं नहीं मिल रही है, क्योंकि ये एक सोल जर्नी है, और ये कितना भी भाग के पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर ये यहीं पे आएंगे। और जब आपसे ट्रिगर मिलेगा इन्हें, तो इनकी भी अवेकनिंग होगी। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिनकी भी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे किसी का वेट खत्म हो रहा है, कोई इंतजार कर रहा था किसी के, यहाँ पे मुझे दिख रहा पेंटिकल्स का वेट कर रहा था। कहीं से आपको पैसे मिलने थे, पैसे आने थे, या आपने किसी को पैसे दे रखे थे, या कहीं इन्वेस्टमेंट आपने किया था, तो आपको उसके पैसे मिलने हैं। आप वेट कर रहे थे, अभी ये वेटिंग ओवर होता हो मुझे दिख रहा। ढेर सारा पैसा आपको मिलने वाला है, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हुई मुझे दिख रही हैं। एक कार्ड और लेंगे, फूल। तो आपके रास्ते में बहुत लोगों ने कांटे बिछाए, आपको गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने हमेशा आपका साथ दिया है। कुछ 1-2 ऐसे दोस्त होंगे आपके जो बहुत ही फेथफुल हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमेशा आपको सही मार्ग दिखाया है। आप ईश्वर पे इतना भरोसा करते हैं ना, कि ईश्वर कहीं भी होते हैं, आप ना ईश्वर का नाम लेके कहीं भी कूद जाते हैं। आप ऐसे इंसान हैं, बहुत भरोसा करते हैं, यानी कि आप खतरे को भी नहीं देखते। तो ईश्वर आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी गाइडेंस देना चाहते हैं। बिल्कुल भरोसा करना है ईश्वर पे, लेकिन आंख बंद करके नहीं, है ना, कि जब आप अपनी मदद करेंगे तब ईश्वर आपकी मदद करेंगे। यहाँ देखिए, इतनी बड़ी खाई है आगे, और ये फूल की एनर्जी में है, इतना भरोसा कर रहे कि चलते चले जा रहे, नीचे देख ही नहीं रहे कि गिर जाएंगे। तो भरोसा अच्छी बात है, पर अंधा विश्वास नहीं करना। ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है। चलिए और देख लेते हैं द मून। तो मैंने कहा ना, यहाँ पे ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, किसी के जीवन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और किसी ने मून मैजिक और यहाँ पे लव स्पेल किसी के ऊपर किया है, जबरदस्ती अपने अंडर में करने के लिए। तो ये बहुत सारी गलत चीज़ें यहाँ पे की गई हैं, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ सकता है। न्यू मून आते आते ये एनर्जी उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो जाएंगी, और अपना कर्मा, किसी का बहुत भयंकर कर्मा मुझे दिख रहा है, कर्मा भुगतते हुए दिख रहे हैं। जितने भी जाल आपके लिए फैलाए, जितने भी बवंडर फैलाए, सब उनके ऊपर वापस जा रहा है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यहाँ पे आप डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन है, आपके ऊपर ये चीज़ें काम नहीं करने वाली। एंजल्स की ब्लेसिंग, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और जितने लोगों ने भी आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजने की कोशिश की है, ये नेगेटिव एनर्जी उन्हीं की तरफ जा रही। आप, क्योंकि देखिए, आपके तरफ आई, लेकिन आप बहुत पावरफुल सोल है, आपके बहुत पावरफुल सोल है, आपके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा काम नहीं की। और जब इनके ऊपर पलटेंगे, ये लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं, इनका क्या हाल होगा? तो जो होगा ये भुगतेंगे, है कि नहीं? तो चलिए अभी हम कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है,
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। 222 2222 आपको दिख रहे हो सकते हैं, गूगल करना है आपको। और 2 आप किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। सेकेंड मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, फेब्रुवरी का मंथ। और कोई बहुत बड़ा कार्य आपका बन सकता है जो रुक रुक के अटक अटक के चल रहा था। जनवरी या फेब्रुवरी में कोई बड़ा काम आपका बनेगा, यहाँ पे कंफर्मेशन है। और यहाँ पे कुछ एज हम देख लेते हैं। 44 42 49 56 57 50 51 39 38, ये कुछ एज निकल के आ रही हैं। नेम इनिशियल्स भी चलिए देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या ही आ रहा है नेम इनिशियल्स। इससे आपको थोड़ा सा मिलेगा कि ये कौन लोग हैं ब्लैक मैजिक करने वाले, या जिनके ऊपर बैकफायर किया है। हो सकता है आपको ये भी देखने को मिल जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं, इस कार्ड पे ही रखते हैं, ठीक है। तो दिखेगा फिर बी, किसी का नेम बी से हो सकता है। दिख नहीं रहा क्या? हाँ दिख रहा है। एस सी ई एम डी ए। तो यहाँ पे ए भी है, ये देखिए। कोई बीएसए में यहाँ पे किसी का एडमिशन हुआ है, बीएसए। यहाँ पे कोई यहाँ पे एमए कर रहा है, बीए एमए कोई एडमिशन ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट, एससी सुप्रीम कोर्ट। कोई डीएम, किसी डीएम की कोई चर्चा यहाँ पे चल रही है, कोई एमडी है। और यहाँ पे है सीबीएसई, कोई सीबीएसई के एग्ज़ाम में किसी ने सीबीएसई से पढ़ाई कर रहा, कोई यहाँ पे सीबीएसई। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन कोई हो सकता है, डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम। हाँ, तो यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, इसमें कोई डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे बैंगलोर निकल के आ रहा है, कोई सेंटा क्रूज से देख रहा है, कोई यहाँ पे आगरा से देख रहा है इस रीडिंग को। और यहाँ पे हो सकता है कोई मेघालय यहाँ पे आ रहा है मुझे, दिल्ली। तो फ्रेंड्स, आप यही है आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।